क्या आप राम मंदिर होकर आए थे चलकर? हाँ जी। तो शबनम खान, राम मंदिर कैसे? जब मैं राम जी की बात करती हूँ तो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाती है। मैं एक दिन अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी और आई एम स्टक। मेरे कमरे में बहुत तेज एक वाइट लाइट हो गई, कुछ दिखाई भी दिया। प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए मुझे। आपको एनर्जीज, ऑरा, आप काफी मानते हो इन चीजों को? मानू तो गंगा मानू, ना मानू तो बहता पानी। क्या ये जो राम मंदिर वाला पूरा जर्नी था उसके बाद आए हैं ये चेंजेस? मेरे घर में वैसे तो इस तरीके का माहौल नहीं रहा, क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इस तरीके का माहौल तो मैंने अपने फादर मदर के मुंह से कभी ये नहीं सुना वी आर मुस्लिम, वो तो देश वी आर इंडियन, ये सुना हमेशा। देश के लिए अगर आपको जान देनी पड़े तो डोंट कॉल मी, शहीद हो जाइए। Hi everyone, welcome to Deepti Gupta podcast. So today I've got the opportunity to have a conversation with human activist. Since we have got the chance to live in India, जहाँ पर there are a lot of stories that is shaping our society. So I'm going to welcome Shabnam Khan, who is human activist. So welcome. थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच दीप्ति। कुछ बताइए अपने बारे में। बताना तो आपको चाहिए और आप बता भी रही थी कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, और देश के जो थोड़े बड़े मुद्दे हैं वो भी, प्लस जो देश की जनता जिन चीज़ों से जूझती रहती है उन सब चीज़ों पर भी बहुत सालों से काम कर रही हूँ। और अच्छा लगता है जब किसी के आंसू पोंछ देते हैं, अच्छा लगता है जब कोई तकलीफ़ में आता है और हमारे एक फ़ोन कॉल से या हमारे उसके साथ खड़े होने से उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। ये ही एक मूल मंत्र है जो मुझे अच्छा लगता है, जिसके लिए मैंने ये राह चुनी थी, जिसके लिए मैं आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनी। सर्विस, हाँ, देश को भी। करेक्ट। नेशन फर्स्ट, ऑफ कोर्स, सबसे पहले देश है हमारा, देश सर्वप्रथम सर्वोपरि, फिर हमारे देश की जनता जो है, क्योंकि देश के साथ ही जुड़ी हुई है जनता। तो जब आप उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान ले आते हैं, उसके दर्द पे कोई थोड़ा सा मरहम लगा देते हैं, तो आपके चेहरे पे भी एक बहुत अच्छी खुशी और सुकून आता है। मैम, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था डॉग्स को लेकर। जी। अभी आपने बोला कि ह्यूमन वेलफेयर, सो मेरे को एनिमल वेलफेयर के बारे में, लॉस के बारे में, बिकॉज एनिमल वेलफेयर से ह्यूमंस के बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं। So today I thought, why can't I grab the opportunity to talk about Supreme Court का डॉग केस, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ से इमोशनली इन्वॉल्व है। सो इसके प्रॉस क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, ये क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, आगे इसका क्या होने वाला है? दीप्ति, जैसा हम सब देख ही रहे हैं काफ़ी समय से कि स्ट्रीट डॉग की जो हम बात करते हैं, जो गली में कुत्ते घूमते रहते हैं, राइट, उनको ना कोई बंदिश है, वो तो गली के कुत्ते हैं, आराम से घूम रहे हैं। ये जो डॉग लवर्स है ना, सो कॉल्ड कह दूं अगर, सो कॉल्ड डॉग लवर्स, कुछ अच्छे भी हैं जो सच में ही अच्छा काम कर रहे हैं कुत्तों के लिए, कुछ सम फंड्स के लिए कर रहे हैं क्योंकि फंड रेज होता है। ओके। कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए भी करते हैं कि देखो हम तो कुत्तों के महान प्यार करने वाले हैं। बुरा किसी चीज़ में नहीं है। बुरा यह है कि जब कुत्ता किसी इंसान के बच्चे को काट लेता है, बुरा यह है जब किसी बुजुर्ग को काट लेता है, बुरा यह है कि कुत्ता काट रहा है, इंसान मर रहे हैं और आप डॉग लवर बने घूम रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है। सोसाइटीज़ में आप देख रही होंगी, आपके सामने है कि छोटे बच्चे को काटा, अभी डेथ हुई है एक बच्चे की, पागल होकर कुत्ते की तरह हरकतें करने लगा था। आप सोचिए, हाँ, रेबीज़ की वजह से। अब इंजेक्शन भी काम नहीं आया, आप सोच कर देखिए। तो बात कुत्ते की नहीं है, बात इसकी है कि इंसान को जो काटा और उसके माँ बाप जो तड़प रहे हैं, अब बच्चा चला गया या बूढ़ा चला गया या कोई जवान चला गया, उनकी भरपाई कौन करेगा? सबके राइट्स मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुत्तों को खाना देने का जो मामला है, जो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, ये डॉग लवर के नाम पर गुंडागर्दी करते नजर आते हैं आपको। नहीं, हम यहीं खिलाएंगे। हाँ,
करेक्ट। क्यों खिलाएंगे? एक जगह, जब सोसाइटीज में भी एक जगह बनी हुई है, पर वो कहीं भी डाल जाते हैं, किसी के घर के आगे डाल जाते हैं। अब आप कुत्ते से तो ये आशा करेंगे नहीं कि आप उसे इंग्लिश हिंदी में समझा देंगे कि भैया इधर मत आना, हमें इधर मत काटना, ऐसा तो नहीं, कुत्ते से तो आशा नहीं करेंगे। बिल्कुल। इंसान से आप आशा करेंगे कि ये वो हरकतें ना करे जिससे कुत्ता किसी को काटे। इंसानों से हम आशा रखेंगे ना। तो मैं देख रही हूँ कि डॉग लवर बनना है, डोंकी लवर बनना है, कोई सा भी लवर बनना है, बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान को हर्ट नहीं होना चाहिए। So, आपको लगता है कि ये सोल्यूशन उनको हटा देना, या फिर अभी चलो चेंज हो गया है? देखिए, बुजुर्गों के लिए शेल्टर होम होता है कि नहीं होता है? महिलाओं के लिए शेल्टर होम होता है कि नहीं होता है? तो फिर आप सरकार से वो डिमांड क्यों करते हैं कि देखिए बुजुर्ग बाहर पड़ा था बेचारा, सर्दी में हम लोग कंबल बांट बांट कर आते हैं, रात भर उड़ा उड़ा कर आते हैं, जो ऐसे ही लेटे होते हैं। क्यों फिर हम सरकार से कहते हैं कि शेल्टर होम बनाइए? कुत्ते के लिए शेल्टर होम बनाने पर आप नाराज हो रहे हैं, और इंसानों के लिए आप शेल्टर होम बनवाने की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। अगर कुत्तों को कोई एक ऐसी जगह दे सरकार जहां पर वो अच्छे से रहें, खाएं पिएं, डॉक्टरी जांच हो, सब कुछ प्रोवाइड करेगी ना सरकार जब शेल्टर होम में लेकर जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं तरीके से प्रोवाइड होगा, वो सब कुछ देगी। जैसे गौशाला है, गौशाला में ध्यान रखा जाता है, चारा दिया जाता है, सारी सुविधाएं, उनको इंजेक्शंस लगते हैं, सारी जो भी, अगर कोई बीमार है, पैर में चोट है या कहीं किसी तरह से हड्डी टूट गई, गायों की भी मैं बता रही हूँ, तो बड़े बड़े लोग उनकी मदद करते हैं, और हम सब लोग भी हेल्प कर आते हैं। पर आप कह रहे हैं कि कुत्ते सड़कों पे छोड़ दो, हमें कुछ भी कहीं भी खाना डालने दो उनके लिए, ये क्या तरीका हुआ? तो सरकार ने एक बहुत अच्छा एक्शन लिया। सरकार ने कहा ये जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो जगह जगह काट रहे हैं, बल्कि मैं तो बोल रही हूँ कि ये जो सोसाइटीज में पाल के बैठे हुए हैं, ये भी तो कटवा रहे हैं उनसे, इन पर भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं अगर कहूँ सरकार से, हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का वो आ चुका है, मैं तो अगर सरकार से कहना चाहूँ तो मैं तो सरकार से ये कहती, पेनल्टी लगाइए इन लोगों पर। इन लोगों को बॉन्ड करना ज्यादा जरूरी है, जो डॉग, सो कॉल्ड डॉग लवर्स बने बैठे हैं। आपको लग रहा है कि ये जो स्टेरिलाइजेशन करके रोड्स पे वापस छोड़ेंगे डॉग्स को, एज पर 22 अगस्त को जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वो बेटर है डॉग्स के लिए भी? कीपिंग इन माइंड जो न्यायालय फैसला सुना दे उस पर तो हम सब हामी भरते हैं, क्योंकि हम सम्मान करते हैं अपने न्यायालयों का। बात इसकी नहीं है कि न्यायालय ने जो भी सोचा होगा शायद अच्छा ही सोचा होगा, पर फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर जज साहब को कुत्ता काटता और वो फिर ये डिसीजन देते कि इसी कुत्ते को औरों को काटने के लिए छोड़ दिया जाए, चाहे कितने भी इंजेक्शन लगा दिए जाएं, आपको शायद ये वाला जो केस जो अभी बच्चे का हुआ है, लड़के का, ये शायद पता नहीं कुत्ते को इंजेक्शंस लगे हुए थे और इसने भी एंटी रेबीज लगवा लिया था। ओके। एंटी रेबीज इंजेक्शन इस बच्चे को लग गया था। अच्छा। चलिए, गली के कुत्ते ने काटा और हमने जाके तुरंत एंटी रेबीज इंजेक्शन ले लिया, फिर तो हमें कुछ नहीं होना चाहिए ना। करेक्ट। पर वो तिल तिल कर मरा है। आपने शायद उसकी वीडियोस नहीं देखी, रोना आ जाएगा आपको। हम कुछ लोगों के प्रभाव में आके कोई डिसीजन ले लेते हैं। डॉग लवर होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं कह रही हूं आपसे। अगर इतना ही लव करते हो, आप जिम्मेदारी लोगे उनकी? नहीं ना। जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं। मैं देश में जहां चाहूं खाना डालाऊं, मैं देश में जहां चाहूं कुत्ता काट ले और मैं फिर उसकी हिमायत में खड़ा हो जाऊं, क्या यह आपको उचित लगता है? और मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस समझ आया नहीं। जैसे हमारी गौशाला है, उसमें हमें पूरा राइट है कि हम जाएं, जाके सेवा करें, पैसे दें। तो सिमिलरली यहाँ आपने अभी एक चीज जो कही, आपने कहा हम गौशाला जाएं, हम उनकी सेवा करें। यहाँ ये कह रहे हैं कुत्ते सड़कों पे छोड़ दीजिए। अच्छे भले वो शेल्टर होम में जा रहे, अच्छे से रहेंगे, खाना पानी भी मिलेगा, आप भी करके आइए उनकी सेवा वहां पर। देश की जनता जितनी भी चाहे शेल्टर होम में जाके उनके लिए प्रसाद ले जाइए, खाना ले जाइए, जो भी। क्योंकि मैंने तो ये भी एक डॉग लवर को ये भी देखा कि वो मंदिर में लेकर गए और बोले ये हमारा बेटा, और तिलक भी लगाया और उसे प्रसाद खिला रहे हैं। अच्छा, तो इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें जानवरों से प्यार है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपका अपना प्यार कितना भी हो जानवर से,
आप मंदिर में उसके पैर लगवा रहे हैं, मैं तो कम से कम इसको अच्छा नहीं मानूंगी। हम इंसान होकर भी अगर कुछ भगवान के मंदिर जाते हैं, पैर धोते हैं बाहर, शूज बहुत दूर उतार के पाँव धोते हैं, हाथ धोते हैं, तब मंदिर में जाकर हम पूजा अर्चना करते हैं, फिर आप कैसे, मतलब एक तरफ आप सनातनी भी बताएंगे, एक तरफ आप डॉग लवर भी हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे झोल झाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं है, बट सवाल ये है कि ये जितने भी डॉग लवर हैं, इतना प्रदर्शन, इतना धरना, आप समझिए जिन जिन को फंड आता है, जैसे आपने किसानों का भी प्रोटेस्ट देखा था, उसमें किसान कहाँ थे, मैं पूछती थी उनसे कि वेयर इज किसान। आड़ती लोग जो किसान को ज्यादा, किसान से तो लिया 5 पैसा में, आगे बेचा 10 रुपया में। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान सीधा मुझे 10 रुपया में भी बेच सकता है। मीडिएटर को हटाने की कोशिश की ताकि इससे बच सके किसान और अपनी 5 पैसे की चीज के 50 रुपए ले सके। तो आड़ती नाराज हो गए, धरने पे आ गए। इसी तरह से ये डॉग लवर हैं। फंड जहां से आता है इन संस्थाओं के नाम पर, ये सारे प्रदर्शन करने वाले, बुरा माने तो बुरा माने, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और प्रदर्शन कर लीजिएगा, शबनम खान मुर्दाबाद, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। पर इंसान की फिर क्या कीमत रह गई है इस देश में, दुनिया में? कुत्ता आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि वो उसे घर दिया जा रहा है, आप सीएम मुर्दाबाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री मुर्दाबाद करने लगे आधा सेकंड में। हाँ, मतलब घर देना तो एक अच्छी बात हो गई ना। और सुविधा भी तो मिलेंगी। सुविधा ना मिले तब प्रदर्शन करिए वहां जाकर कि देखिए कुत्तों को तो आपने बहुत, है ना, तकलीफ दे दी। देश में इतने जनता दुखी है, उनको कभी खाना खिलाने की। और मैं एक बात और मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से, इनके मम्मी पापा पड़े हैं बिस्तर में, उन्हें खाना पानी नहीं दे रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है इनको। कुत्ते को इतनी दूर ले जाके वो ब्रेड और वो डालने जा रहे हैं। थोड़ा सा घर में ही देख लेते तो शायद समझ आ जाती। पर मेरे हिसाब से शेल्टर होम बनने चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार को, इनको बिंदास छोड़ रखा है कुत्तों को, कहीं भी काट लेते हैं, रात में आप नहीं निकल सकते हैं, बिना डंडे के आप नहीं निकल सकते हैं। और डंडा छोड़िए, डंडा लिए मैं आपको अपने मोबाइल में 500 मैसेज दिखा दूंगी जो लोगों ने भेजा है, प्लीज शबनम जी हमारी बात कहिए। अभी कोई अपने पोते को लेके जा रहे थे, उनके पोते के पैर में काट लिया है, अब वो अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे 500 मैसेज है मेरे पास। उनका भी तो दर्द समझना पड़ेगा ना। पर जो न्यायालय कह दे वो करना पड़ेगा, उसे मानना पड़ता है।